नमस्ते, मैं सुमन श्री एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया। आज हम राजस्थान के प्रमुख पशुओं में भेड़ की नस्लों के बारे में बात करेंगे। तो भेड़ की बहुत सारी नस्लें हैं। इनके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है जिसके माध्यम से आप बहुत ही कम समय में इन्हें याद कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं, तो वो बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं कम कि सबसे कम जो भेड़ें हैं वो कहाँ पाई जाएगी, तो धौलपुर में। राजस्थान का देश में जो स्थान है वो कौन सा है, तो तीसरे स्थान आता है, लेकिन पहले स्थान आंध्र प्रदेश का, दूसरा स्थान कर्नाटक का आता है और तीसरा स्थान हमारे राजस्थान का आता है। तो आज हम बात करेंगे जो भेड़ है उनकी जो कौन कौन सी नस्लें हैं, वो भी एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। बहुत अच्छी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप बहुत कम समय में इसे याद कर सकेंगे। देखिए, भिड़े चोकला, पहले तो मैं इसे पढ़ देती हूँ। भिड़े से यहाँ पर भेड़े हैं, तो भिड़े, चोकला, मगरा, जैसे, सोना, पुंगल, मारे, ऐसे, खैर, नमाल, पुरी की। तो इसमें सारी की सारी जितनी भी भेड़ों की नस्लें हैं वो आ गई हैं। अब यहाँ पर इसका विस्तार मैं बता देती हूँ। चोकला से चोकला बनेगी, मगरा से मगरा, जैसे से जैसलमेरी है, इसी तरह से सोना से सोनाड़ी है, पुंगल से पुंगल है, मारे से मारवाड़ी है। जहाँ मैंने क्रॉस लगाया है उसका कोई अर्थ नहीं है। खेर से यहाँ बनता है खेरी या फिर खेराड़ी, और ना से नाली बनेगा, और मालपुरी से मालपुरी। अब इनकी जो विशेषता है उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में यह पाई जाती है, इनका क्या उपनाम है, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, और इनके बारे में फिर और बात करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चोकला। अब जो ये चोकला है इसे हम एक और नाम जैसे कि छापर और शेखावटी ये भी कह सकते हैं। जहाँ शेखावटी का नाम आ जाता है तो जाहिर है यह सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर और जयपुर का कुछ भाग है वहाँ पर ये पाई जाती है। इसकी विशेषता यह है कि इसे भारत की मेरिनो कहते हैं। इसकी ऊन फाइन और मध्यम किस्म की होती है। दूसरे नंबर पर चलते हैं मगरा, जिसे कहते हैं चक्री, एक और नाम है, या फिर इसे बीकानेरी चोकला भी कहते हैं। मगरा जो है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे कि बीकानेर और जैसलमेर में। ऊन इसकी जो विशेषता है वो मध्यम और मोटी किस्म की इसकी ऊन होती है। इसी तरह से जैसलमेरी है, जैसलमेरी जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर का पश्चिमी भाग के अंदर ये पाई जाती है। मध्यम सफ़ेद ऊन होती है और ये गलीचा बनाने के लिए इसी जो भेड़ की ऊन काम में ली जाती है। चौथे नंबर पर आते हैं सोनाड़ी, जिससे कहते हैं चनौथर। इस जो ये नस्ल है वो बहुत भारी भरकम नस्ल है इसकी भेड़ की। और सोनाड़ी जो है ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ क्षेत्र में पाई जाती है। ऊन जो होती है इसकी बहुत मोटी होती है और गलीचा बनाने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसी तरह से पुंगल है। पुंगल जो है बीकानेर का पश्चिमी भाग, जैसलमेर और नागौर के अंदर ये पाई जाती है। ऊन मध्यम और मोटी किस्म की होती है। इसी तरह से मारवाड़ी, मारवाड़ी राजस्थान में सर्वाधिक जो है पाई जाती है। यह जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली और सिरोही में मिलती है। साथ ही साथ इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। खैरी या फिर खैराड़ी, जिसे जोधपुर, पाली और नागौर के अंदर है। ऊन जो होती है इसके गलीचे बनाने के लिए उपयुक्त मानी गई है। इसी तरह से नाली है, यह गंगानगर, बीकानेर, साथ ही साथ शेखावाटी क्षेत्र जैसे कि सीकर, चूरू और झुंझुनू। इसकी जो ऊन है वो मोटी, सफ़ेद, घनी और लंबी रेशे वाली होती है। अब जो हमने जो ये किस्में देखी है उसमें से एक जो किस्म हमारी जो रह जाती है वो है मालपुरी। अब लास्ट जो ये मालपुरी है ये माना जाता है कि राजस्थान में इसको देसी नस्ल मानी जाती है मालपुरी की। सर्वाधिक जो है नस्ल ये मिल सकती है राजस्थान में। साथ ही यह जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर और बूंदी के अंदर यह पाई जाती है। मोटी और गलीचे बनाने हेतु ये उपयुक्त होती है। अब बात करते हैं कि ये जो भेड़ है इनके लिए क्या कोई अनुसंधान है, क्या इनके प्रशिक्षण, इनके लिए जो नस्ल सुधार के लिए कोई प्रजनन केंद्र भी है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान है और अभिका मालपुरा टोंक में है। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी से संबंधित एक उपकेंद्र और है
वो है बीचवार, बीकानेर के अंतर्गत यह आता है। इसी तरह से केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड 1987 में इसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो 1965 में स्थापित है बीकानेर में। इसी तरह से भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान है जयपुर में। भेड़ प्रजनन केंद्र यानी कि जो जिसमें नस्ल सुधार की जाती है इनकी, वो है फतेहपुर सीकर में। इसकी एक इकाई जो है वो है बाकलिया नागौर के अंतर्गत आती है। आपने जो ये भेड़ों की जो नस्लें हैं वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी और बहुत सिंपल सी मैंने बनाई है। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, लॉजिक के साथ मैंने आपको बताया। अगर आप चाहें तो मैं एक बार और इसकी जो भेड़ों की है जो नस्लें हैं उनको मैं एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। भिड़े, चोकला, मगरा जैसे, यहाँ रुकना है, सोना, पुंगल, मारे ऐसे, खैर न मार पूरी की। तो बहुत लॉजिक के साथ मैंने ये ट्रिक बनाई है। ये ट्रिक आपको कैसी लगी और आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं और यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।